बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, जो हजरात अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो नाज़रीन देखें, ये हुरूफ़ तहज्जी हैं और इसे सही तरीके से अदा करना और सही तरीके से पहचान कर पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि कुरान शरीफ पढ़ना सीख लें। अगर आप ये हुरूफ़ को सही तरीके से पहचान लेंगे और सही तरीके से इसे अदा करके पढ़ लेंगे तो फिर आपको कुरान शरीफ पढ़ने में आसानी होगी। तो आप इस तरह से पढ़ें, ता तो। देखिए ये दोनों हरफ ता तो दोनों ता है लेकिन अलग अलग हैं। एक है ता, दूसरा है तो, सा, सीन, शीन, साद, हा। देखिए ये दोनों हा है लेकिन एक क्या है, एक इस तरह से अदा करना है, हा, हा, ख, काफ, क़ाफ, ज़ाल, ज़ा, ज़ाद, ज़ा, अलिफ, ऐन, हमज़ा, फा, गैन, या, जीम, मीम, लाम, दाल, बा, नून। तो इस तरीक़े से पढ़ना है और इसे पहचानना ज़रूरी है। अब देखें इसे किस तरह से पहचानें। इसे आप पहचानें जैसे कि देखें, ये अलिफ है और इसमें ये क्या है, ये है बा, ये बा है। अगर इसमें नुक्ता एक नीचे है तो ये हो गया बा हो गया। अब इसी तरीके से मैंने ता भी इसी तरीके से लिखाएगा, बा भी इसी तरीके से लिखाएगा, फा भी इसी तरीके से लिखाएगा, काफ भी इसी तरीके से लिखाएगा, सा भी इसी तरीके से लिखाएगा। अगर एक नुक्ता नीचे है तो बा हो गया, अगर दो नुक्ता ऊपर है तो ता हो गया, अगर तीन नुक्ता ऊपर है तो सा हो गया, अगर दो नुक्ता है और अगर इस तरह से मोड़ दिया गया है तो समझिए काफ हो गया, और अगर एक नुक्ता है और इस तरह से मुड़ दिया गया तो समझिए कि फा हो गया। अब देखें यहाँ पर कि एक नुक्ता है और इस तरह से मुड़ दिया गया तो ये फा हो गया। तो इसी तरीके से हमें हरफ को पहचानना है। तो इसमें क्या है कि नुक्तों की फ़र्क है। जैसे कि आप ये देखिए ये इसमें अगर दो नुक्ता लगा दिए तो काफ हो गया। आप फिर इसमें देखें कि एक नुक्ता है तो ये फ़ा हो गया। अब इसी तरह देखें कि इसमें अगर मुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक नुक्ता है तो ये नून हो गया। तो इसी तरीके से हमें पहचानना है। लिखने का तरीका तो इसी तरीक़े से है लेकिन इसमें नुक्ता है और नुक्ता के ज़रिए हुरूफ़ तहज्जी को पहचानना है। जैसे कि दो नुक्ता है, ता है, एक नुक्ता अगर नीचे है तो क्या होगा, बा होगा। याद रखें, अगर एक नुक्ता नीचे है तो बा होगा, और फिर अगर दो नुक्ता है ऊपर में तो क्या होगा, ता होगा। अगर इसी तरह से तीन नुक्ता है तो क्या होगा, सा होगा। इसे नुक्ते को समझने की ज़रूरत है। अगर तीन नुक्ता ऊपर में सा होगा, इसी तरह से अगर एक नुक्ता है तो नून होगा और वो थोड़ा सा इस तरह से गोल होगा। और इसी तरीके से आप देखें, इस तरह से अगर मुड़ा हुआ है, एक नुक्ता है तो फ़ा होगा,
और इस तरह से मुड़ा हुआ है, अगर 2 नुक्ता है तो वो काफ होगा। तो हमें इस तरीके से हरफ को पहचानना है और फिर सही तरीके से अदा करना है। तो फिर क्या है, जो कुरान शरीफ जब आप पढ़ोगे तो पूरी सवाब आपको मिलेगी। तो आप इस वीडियो से चाहें तो कुरान शरीफ सही तरीके से सीख सकते हैं। तो ज़रूरी है कि आप जो है से इस वीडियो को बगौर सुने और बार बार सुने और हुरूफ़ तहजी को मश्क करें। और जिस तरह से हमने पढ़ाया, जैसे कि ता, जिस तरह से मैंने फ़र्क बताया, सा, सीन, शीन, तो ये दोनों सीन में फ़र्क है, एक छोटी सीन है एक बड़ी सीन है। इसी तरह सात की आवाज़ है, इसी तरह दोनों हा की आवाज़ अलग अलग हैं। इसी तरह से आप देखें कि दोनों काफ की आवाज़ अलग हैं, काफ, क़ाफ, इसी तरह से दोनों काफ की आवाज़ अलग हैं। तो इसी तरह से देखिए ज़ा है, ज़ाल है, आइन है। तो जितने भी हुरूफ हैं सारे हुरूफ की क्या है, आवाज़ अलग अलग हैं। सारे हुरूफ को जो अलग तरीके से अदा करना है, ये जितने भी हुरूफ हैं उन सभी हुरूफों को अलग तरीके से अदा करना है और इसे पहचानना है नुक्ते के ज़रिए और इनकी लिखावट के ज़रिए इन्हें इसे पहचानना है। अब आगे देखें, आगे देखिए अलिफ है, उसके बाद क्या है, अलिफ है, उसके बाद आप आगे देखें कि बा है और फिर ता है और फिर क्या है, जीम है और आइन है। इसी तरह तो इसकी जो नीचे लिखा हुआ है ये अलिफ है, अलिफ के नीचे 2 छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये 2 छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये क्या है, ये देखिए ये क्या है, ये दूसरी शक्ल है, अलिफ की दूसरी शक्ल है। ये जो बा के नीचे जो नज़र आ रहे हैं ये बा की दूसरी शक्ल है। ये ता के नीचे जो नज़र आ रहे हैं ये ता की दूसरी शक्ल है। यानी ता तीन तरीके से लिख कर दिखाया गया है, 1 2 3 तरीके से ता को लिख कर दिखाया गया है। तो ये क्या है, ये दूसरी शक्ल में लिख कर दिखाया गया है। जीम को दिखाया गया है, तो ये जीम की दूसरी शक्ल में लिख कर दिखाया गया है। दाल को दिखाया गया है, ये दाल को दूसरी शक्ल में लिख कर दिखाया गया है। इसी तरह से आइन देखें तो आइन को जो लिख कर दिखाया गया है, आइन को भी दूसरी शक्ल में लिख कर दिखाया गया। फ़ा का ये नीचे जो है दूसरी शक्ल है, काफ का दूसरी शक्ल है, लाम का दूसरी शक्ल है। इसी तरह से मीम देखें कि कुरान शरीफ में मीम भी इसी तरह से लिखा हुआ आ सकता है, नून भी इस तरह से आ सकता है, हा भी, हा के नीचे देखें 3 गो हा लिखा हुआ है। तो ये दूसरी शक्ल में तीनों हा हैं, 1 हा 2 हा 3 हा, 3 हा है नीचे। तो ये दूसरी शक्ल में लिखा हुआ है। जैसे हमज़ा देखें, हमज़ा का भी दूसरी शक्ल है नीचे, या का दूसरी शक्ल। तो ये जितने भी हैं मुरक्कबात में मिले हुए हुरूफ की शक्लें, यानी यहाँ पर दूसरी शक्ल भी लिख कर दिखा दिया गया है कि इस तरह से भी कुरान पाक में लफ्ज़ आ सकते हैं, अल्फाज आ सकते हैं। तो फिर उसे आप आसानी से पहचान लें। जैसे अलिफ की जो दूसरी शक्ल यहाँ पर दे दिया गया ताकि आप पहचान लें। इसी तरह से बा की दूसरी शक्ल दे दिया गया है ताकि आप उसे पहचानें। जब कुरान शरीफ में आवे तो आइन की फिर जो है शक्ल दे दिया गया है ताकि उससे पहचान लें। इसी तरह से हा की है, ता की है, तो आप उसे अच्छी तरीके से पहचान लें। तो मोहतरम नाजरीन, आप जो है से इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अब इससे फ़ायदा उठाएं। खुदा हाफिज़।